बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझ जैसे नाचीज़ को चुना कि हम अपने लोगों की फलाह व बहबूद के लिए बात कर सकें और खिदमत खल्क कर सकें। तो उसके बाद में आप मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आप हमेशा जिस भी मुद्दे पे बात होगी, पब्लिक इश्यूज़ पे हमेशा आप हमारी मदद करते हो और आप पहुंच जाते हो। तो आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का करने का मुद्दा है वो ये है कि जिस तरह से सरकार ने पिछले साल कुछ कम्युनिटियों को कैटेगरी दी, जिसमें बहुत सारी कम्युनिटियां हैं और हमारे इलाके में भी वो कम्युनिटियां हैं जो कि ओबीसी रिलेटेड बहुत सारी कम्युनिटियां, एसटी के अलावा ओबीसी दर्जा दिया गया बहुत सारे कम्युनिटियों को। तो यहाँ मसला ये चीज़ है कि ज़िला रियासी और ये सब डिवीज़न मोहर इलाका गुलाबगढ़ जो है, मुझे अपने यूनियन जो है ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन जो है, जिसमें जम्मू कश्मीर के स्टेट प्रेसिडेंट है अब्दुल मजीद साहब और प्रोफेसर कालिदास जी जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने मुझे यहाँ का जिम्मेवारी दिया है, सदर कॉन्स्टिट्यूंसी गुलाबगढ़ का सदर बनाया है ओबीसी का। तो इस सिलसिले में बड़ी देर से मैं चाहता था कि मैं आपसे गुफ्तगू करूं और हमारे लोअर कम्युनिटियों तक ये बात पहुंचे कि हमारी बात करने वाले किस इंसान को यूनियन की तरफ से ज़िम्मेदारी है कि वो हमसे जुड़ सकें और हमारे साथ आकर वो जो भी अपनी प्रॉब्लम है ओबीसी के रिलेटेड हमसे वो शेयर करें और हम आगे यूनियन तक और सरकार तक वो बात पहुँचाएँ। उसी सिलसिले में आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। अब ये चीज़ है कि यहाँ जो ओबीसी तबका है, जो लोअर कम्युनिटियाँ हैं, जो इलाके में दबे कुचले लोग हैं, तो यहाँ के सियासतदानों ने हमेशा इन दबी हुई कौमों के साथ इस्तेसाल किया, क्योंकि इनकी बात आज तक आगे नहीं पहुँची। ये यूटी होने के बाद ये चीज़ें हुई है, तो ये यूटी होने के बाद जो इम्प्लीमेंट चीज़ें हुई, तो हम मरकज़ी सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारे कम्युनिटियों को ये दर्जा दिया और हम इस के मुस्तहिक हुए कि हमारे जो आने वाली नस्ल जो है, आने वाली पीढ़ी जो है, उनको इसका क्राइटेरिया मिले और वो आगे बढ़ सकें, चाहे तालीमी निज़ाम हो, सोशली हो, एजुकेशनली हो, कुछ भी मतलब जो भी इसमें आता है। तो इसी सिलसिले में आपसे मुखातिब हुआ कि मैं ये अपनी बात अपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी गुलाबगढ़ के लोग जो हैं, तो अभी सियासी बिगल बज चुका है कि हमारे लोगों को यूज़ एंड थ्रू करते हैं, बांटते हैं, तरह तरह के बयानात देकर अलग आगे कर देते हैं। तो मैं हमारी जो ओबीसी कम्युनिटी है, जो इलाके के अंदर हमारे लोग हैं, बिछड़े लोग हैं, बिछड़े जाति के लोग हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके लिए हम शाना बशाना काम कर रहे हैं, दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं, हम अपने लोगों की बात को आगे पहुंचाना चाहते हैं। तो आप लोग हमारे साथ मिलजुल कर रहे हैं ताकि आप इस इलेक्शन में मिसयूज़ न हो, बिला वजह आपके वोट का कोई नुकसान, आपके वोट का नुकसान न करें, जिससे हमें 5 साल और पीछे जाना पड़ेगा। क्योंकि ये हम उस कैंडिडेट के साथ हमारी तंजीम कोऑपरेट करेगी जो यहाँ से जाकर और असम्बली में जाकर जो हमारे इश्यूज़ को आगे बढ़ाएंगे और हमारे जो कम्युनिटी के मुतालबे हैं तो उनको आगे रेस करते रहेंगे डेली बेसिस पे। तो और कुछ कम्युनिटियाँ ऐसी भी है कि जो एसटी के मुस्तहिक हैं, तो उनकी बात भी वो आगे पहुंचाएंगे कि इन लोगों का जो जिस तरह पुनश रजौरी हमारा साथ वाले मतलब ज़िले हैं, तो हमसे अगर पुनश और रजौरी को देखा जाएगा तो हमसे एडवांस 50 साल वो लोग हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है यहाँ की नुमाइंदगी नहीं रही कि ज़िला रियासी को छोड़ दिया, क्योंकि हम पीर पंचाल में आते हैं, पीर पंचाल में पुनश रजौरी और रियासी ही आता है, तो हम पीर पंचाल के हिस्सा होने नाते भी हमें छोड़ दिया है, हमारे डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दिया। तो कुछ कैटेगरियाँ मिली, तो यहाँ इस पर भी इश्यूज़ रहते हैं, तो इसलिए कुछ शिकायतें आ रही पास जो ये जिन लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है ऑनलाइन ओबीसीज़ के लिए, कोई कश्मीरी जहाँ पे मिसाल के तौर पर कोई हजाम है, कुम्यार है, जहाँ आगे इसमें रेन्यू में कश्मीरीज आया है उनको,
تو وہ بڑے سارے نوجوان میرے ساتھ فون رابطے پہ جڑے رہتے ہیں. تو ایکچولی تحصیلدار صاحب سے میری ملاقات نہیں ہوئی بخوبی. ابھی میں اس بات پر تحصیلدار صاحب سے یہ بات شیئر کروں گا, کیونکہ جموں کشمیر کے جو ہمارے یونین ہے پر ڈے ہمارے تحصیلدار جتنے بھی ہیں جموں کشمیر میں سب جگہ سے وہ ان کمیونٹیوں کو ایشو کر رہے ہیں. میرے پاس ساری سرٹیفکیٹیں ہیں, میں نے پرنٹ دے کر وہ ساری چیزیں نکالی ہے. تو میں وہ تحصیلدار صاحب سے بات کروں گا کہ اس مدعے پر تحصیلدار صاحب جواب دیں گے کہ کیا وجہ ہوگی. وہ تحصیلدار صاحب سے بات کر کے پتہ چلے گا. اس الیکشن میں ابھی ہماری ٹیم جو ہے یہ بہت سارا ووٹ ہے یہاں پہ, کوئی یہ سینکڑوں میں نہیں ہے. ہمارا او بی سی طبقے کا ووٹ جو ہے ہزاروں میں ہے, اور ہم کسی اچھے نمائندے کو چنیں گے اور او بی سی طبقہ کسی اچھے نمائندے کے ساتھ کوآپریٹ کرے گی. پورے علاقے کا ووٹ جو او بی سی کا ہے ون سائڈ جائے گا اور کسی اچھے نمائندے کو ہمارا ووٹ جائے گا. اسی لیے میرا میسیج ہے اپنی او بی سی کمیونٹیز کے لوگوں سے کہ آپ بلا وجہ الگ الگ فیصلے نہیں لیں, ہم سے رابطہ کریں, ہم مل جل کر اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے اور کسی اچھے نمائندے کو چنیں گے.